हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मासिक करंट अफेयर अप्रैल मंथ का। ठीक है, तो काफ़ी ध्यान से देखिएगा, ऑनलाइनर है, सारे आपको याद करने होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला बोल रहा है डीआरडीओ एवं भारतीय सेना ने स्वदेशी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो कहाँ किया है? पोखरन, राजस्थान में। क्लियर है? डीआरडीओ और भारतीय सेना ने स्वदेशी बनाया है, देखो भारत द्वारा बनाया गया ये मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। क्लियर है? पोखरन, राजस्थान हुआ। नेक्स्ट सवाल है सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री कौन होंगे? अभी बने नहीं है, लेकिन नए प्रधानमंत्री कौन बनने वाले हैं? तो उनका नाम है लॉरेंस वोंग। लॉरेंस वोंग जो हैं ये सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री होंगे। नेक्स्ट वाला विश्व कला दिवस प्रतिवर्ष कब मनाते हैं? विश्व कला दिवस यानी कि आर्ट डे बोल सकते हो, वर्ल्ड आर्ट डे, तो हम लोग 15 अप्रैल को मनाते हैं। 15 अप्रैल विश्व कला दिवस। नेक्स्ट पढ़ते हैं किसे हाल ही में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है? साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर, तो इनका नाम क्या है? अवंतिका वंदनपू। क्या रहेगा? अवंतिका वंदनपू। ये बन चुके हैं एशियन पर्सन ऑफ द ईयर, साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर। क्लियर है? किसके द्वारा दिया था? तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया था। ये जो भी है। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल, इसका नया निदेशक किसे चुना गया है? तो इनका नाम है जस्टिस अनिरुद्ध बोस। जस्टिस अनिरुद्ध बोस को बनाया गया है राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल का नया निदेशक। नेक्स्ट पढ़ते हैं वाइजू इंडिया के सीईओ कौन थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो उनका नाम क्या है? अर्जुन मोहन। बैजू इंडिया के सीईओ कौन थे? अब वो नहीं है, क्या कर चुके हैं? इस्तीफा दे चुके। उनका नाम क्या था? अर्जुन मोहन नाम था। नेक्स्ट पढ़ते हैं हाल ही में जारी वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? देखो 10वें नंबर पे आता है। साइबर क्राइम के मामले में इंडिया काफ़ी ज़्यादा आगे है। नहीं होता, लोग पैसे की ठगी करते हैं कॉल करके, वो सब क्या है? साइबर क्राइम के अंदर ही आता है। तो समझ गए? तो साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत का जो रैंक है पूरे वर्ल्ड में 10वें नंबर पर आता है, जो कि बहुत खतरनाक स्थिति है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हाल ही में सीबीआई के संयुक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सीबीआई के संयुक्त निदेशक का नाम पूछ रहा है, तो उनका नाम क्या है? अनुराग कुमार। या अनुराग ठाकुर नहीं, बल्कि क्या है? अनुराग कुमार है। ऐसे रिलेट करके याद रखना है, ठीक है? तो वही बोल रहा है सीबीआई के संयुक्त निदेशक, एसबीआई नहीं सीबीआई बोल रहा है। सीबीआई के संयुक्त निदेशक किनको बनाया गया? अनुराग कुमार को बनाया गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं ली सिन लुंग। ली सिन लुंग किस देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने पद को छोड़ने की घोषणा की है? तो सिंगापुर के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम क्या था? ली सिन लुंग। अभी हमको बताया था क्या कौन बनने वाले हैं, ठीक है? ये नहीं बताया था कौन है, अभी हैं ये, क्या नाम इनका? ली सिन लुंग है। लेकिन क्या करें, हम छोड़ने वाले हैं, पद से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी इन्होंने। कहाँ के थे ये? तो सिंगापुर के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट बढ़ते हैं फिनटेक फर्म भारत पे ने किसे पूर्णकालिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी को नियुक्त किया है? फिनटेक फर्म जो भारत पे है, भारत पे का नाम आपने काफ़ी बार सुना होगा, है कि नहीं? तो इसके पूर्णकालिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। तो कार्यकारी अधिकारी जो बनाया गया उनका नाम है नलिन नेगी को बनाया गया। नलिन नेगी, याद रहेगा। नेक्स्ट सवाल है दुनिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट कौन सा है? दुनिया का पूछा, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा व्यस्त कोई है तो यह है अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि यूएस के अंदर है। याद रहेगा, अटलांटा राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यूएस। बाएं हाथ के महान स्पिनर डेरेक अंडरवुड का निधन हो गया। वह किस देश से संबंधित है? स्पिनर है यानी कि क्या बॉलर है, उनका नाम क्या है? डेरेक अंडरवुड, वही बाएं हाथ के हैं, ये याद रखना है। तो डेरेक अंडरवुड क्या हुआ? निधन हो गया। ये कहाँ से रिलेटेड है? तो इंग्लैंड से रिलेटेड है। क्लियर है? इंग्लैंड के प्लेयर थे ये। नेक्स्ट पढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की एमडी कौन है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको आप अंग्रेजी में शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हो? IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसको आप बोलते हो, है कि नहीं? तो उसके एमडी कौन है जिन्हें दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया? तो उनका नाम है क्या? क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। पूछ सकता है कि IMF के एमडी कौन है, तो याद रखना क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। नेक्स्ट पढ़ते हैं हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन सा है? क्या बात है,
हाइब्रिड पिच जिसमें खेलते हैं ना हम लोग, जनरली क्या होता है, घास का होता है या कुछ मिट्टी टाइप का कुछ बना होता है कि नहीं, इसमें हाइब्रिड बनाया जा रहा है। इस पर जो पिच होगा हाइब्रिड तरीके से बनाया गया है। तो ये बोल रहा है हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन सा है, तो धर्मशाला स्टेडियम जो है, यहाँ पे हाइब्रिड पिच का इस्तेमाल किया गया। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। आईपीएल इतिहास में सबसे बड़े टीम स्कोर का अपना ही रिकॉर्ड किस टीम ने तोड़ा? क्या बात है, मतलब आईपीएल के इतिहास में सबसे बड़ा टीम स्कोर कौन रहा है, कौन सा टीम जो सबसे ज़्यादा स्कोर बनाया है? पिछली बार भी वही था, इस बार भी वही है, वो अपना ही रिकॉर्ड तोड़ के फिर से वो वर्ल्ड में नंबर 1 पे आ गया। सबसे ज़्यादा स्कोर बनाने वाली टीम जो कोई है उसका नाम क्या है, सनराइजर हैदराबाद। सनराइजर हैदराबाद सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला क्या है, ये आईपीएल टीम है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड्स, भारतीय नहीं भारत है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने क्वांटम टेक्नोलॉजी में सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो आईआईटी मंडी के साथ इन्होंने हाथ मिलाया है। किस लिए? क्वांटम कंप्यूटर का आजकल क्रेज चल रहा है, तो उसी के लिए, मतलब उसी को डेवलप करने के लिए उन्होंने हाथ मिलाया किसके साथ, आईआईटी मंडी के साथ हाथ मिलाया है। आईआईटी मंडी। दुनिया के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट की लिस्ट में दिल्ली एयरपोर्ट की रैंक क्या था? नंबर 1 आपको बता दिया था कि यूएस वाला जो एयरपोर्ट है, लेकिन जो दिल्ली का एयरपोर्ट है वो पूरे वर्ल्ड में कितने नंबर पर आता है, तो 10वें नंबर पर आता है। दुनिया में व्यस्त के मामले में दिल्ली एयरपोर्ट नंबर 10 पे आता है। क्लियर है? नेक्स्ट सवाल है, आईपीएल इतिहास का सबसे तेज शतक किस खिलाड़ी ने जड़ा है? सबसे तेज शतक कोई जड़ा है आईपीएल में, तो उनका नाम है ट्रेविस हेड, जो कि एसआरएच की टीम से है। एसआरएच का फुल फॉर्म को पता होना चाहिए, क्या है आई डोंट नो, आप हमको कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो ट्रेविस हेड जो है ये सबसे ज़्यादा फास्ट शतक लगाने के, चौथा सबसे तेज, 1 सेकेंड, ये नंबर 4 से लिखा गया है, ये थोड़ा कन्फ्यूजन होगा आपको, तो ध्यान रखें। आईपीएल इतिहास का चौथा सबसे तेज शतक खिलाड़ी किस खिलाड़ी ने जड़ा? ये पहला नहीं है, चौथे नंबर पे आते हैं ये, तो इनका नाम क्या है, ट्रेविस हेड, याद रहेगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, खेलो इंडिया एनटीपीसी राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता में रजत पदक किसने जीता है? खेलो इंडिया एनटीपीसी राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता में रजत पदक किसने जीता है, यानी कि सिल्वर मेडल किसने जीता है? तो उनका नाम क्या है, शीतल देवी, याद रहेगा, शीतल देवी, तीरंदाजी में सिल्वर मेडल। नेक्स्ट पढ़ते हैं, शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? काफ़ी लंबा नाम है इनका, शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा, ये नए प्रधानमंत्री बने कहाँ के? तो कुवैत के नए प्रधानमंत्री हैं। कुवैत का नाम सुनते ही हमको क्या तेल का ख्याल आता है कि बहुत सारे तेल निकलेंगे वहाँ उस कंट्री से, तो उसी देश की बात हो रही है। कुवैत क्या है, ये प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं, हाल ही में नंदलाल बोस की पुण्यतिथि मनाई गई, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? नंदलाल बोस, ये सुभाष चंद्र बोस की बात नहीं हो रही है, नंदलाल बोस की बात हो रही है, तो चित्रकारी से रिलेटेड थे, समझ गए। इनकी पुण्यतिथि मनाई गई है हाल ही में, कमेंट करके बताना है कि इनकी पुण्यतिथि कब मनाया गया, ठीक है। नंदलाल बोस चित्रकारी से रिलेटेड थे, यानी कि पेंटर थे या समथिंग आर्टिस्ट होंगे, है कि नहीं। ग्रीनफील्ड नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने फ्यूल पाइपलाइन के लिए किसके साथ समझौता किया? क्या बात है, ग्रीनफील्ड नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसने फ्यूल पाइपलाइन के लिए हाथ मिलाया किसके साथ? तो बीपीसीएल के साथ मिला है, बीपीसीएल, बीपीसीएल का फुल फॉर्म आपको बताना है कमेंट में, ठीक है। तो बीपीसीएल के साथ हाथ मिलाया है ग्रीनफील्ड नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने फ्यूल की सप्लाई के लिए, क्लियर है। स्वदेशी मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र अस्थायी मंच के 23वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया? स्वदेशी मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र अस्थायी मंच के 23वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया? संयुक्त राष्ट्र अस्थायी मंच के, तो न्यूयॉर्क में हो। संयुक्त राष्ट्र मतलब बहुत सारे कंट्रीज पे भाग लेंगे, सिर्फ एक अकेला इंडिया नहीं होगा इसमें, क्या बहुत सारे कंट्री भाग लेंगे, वही बोला। स्वदेशी मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र अस्थायी मंच के 23वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया? तो न्यूयॉर्क में किया गया। नेक्स्ट सवाल है कि हाल ही में सुरभजीत जयवेली बालदेव का निधन हो गया, जिनका नाम कितना लंबा है, सुरभजीत जयवेली बालदेव, इनका निधन हो गया। वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? गायन से रिलेटेड थे, क्या थे? गायन से रिलेटेड, सिंगर होंगे, ठीक है। इनका निधन हो गया, नाम याद रखना है, सुरभजीत जयवेली बालदेव। नेक्स्ट पढ़ते हैं, संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है डस्टलिक का आयोजन भारत और किस देश के बीच में किया जाता है? तो देखो ऐसे जो अभ्यास के नाम होंगे आपको याद रखना है, क्योंकि इसमें जो अभ्यास होगा 2 कंट्री के बीच में उसका नाम कभी भी चेंज नहीं होगा। जैसे डस्टलिक है तो हमेशा डस्टलिक जो है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में ही होगा, दूसरा कंट्री इसमें नहीं घुस सकता। तो जो भी आपको जो अभ्यास होंगे संयुक्त अभ्यास, उसका नाम आपको याद रखना है
क्योंकि वो फिक्स चीज़ें हैं, स्टैटिक है, वो चेंज नहीं होता। ठीक है, तो याद रखना। संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ली का आयोजन भारत और किस देश के बीच में हुआ? उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ। वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? वर्ल्ड की बात हो रही है, नॉट ओनली इंडिया। वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? आबू धाबी में। आबू धाबी। यहाँ पे क्या होगा? फ्यूचर में हम लोग क्या फ्यूल इस्तेमाल करने वाले हैं, इसके बारे में थोड़ी चर्चा होगी, क्या इनोवेशन करेंगे उसके बारे में चर्चा होगी, है कि नहीं? तो याद रखना, वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट्स आबू धाबी। DRDO ने ओडिशा के तट से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया? DRDO ने करा है उड़ीसा के तट पे। उस मिसाइल का नाम क्या है? शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहे तो ITCM नाम है, स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल। स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल जो है ITCM इसको लॉन्च करा है। ठीक है, नेक्स्ट वाला आपसे, विश्व विरासत दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व विरासत तो 18 अप्रैल को मनाते हैं हम लोग। विश्व विरासत दिवस का 18 अप्रैल। अयोध्या में श्री राम में सूर्य तिलक कार्यक्रम में किस भारतीय संस्थान ने अहम भूमिका निभाई है? देखो, अयोध्या में श्री राम सूर्य तिलक कार्यक्रम का शुभारंभ करा गया। सूर्य तिलक कार्यक्रम तो किस भारतीय संस्थान ने अहम भूमिका निभाई है? तो उसका नाम क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। एस्ट्रोफिजिक्स में क्या होता है? आपको ग्रह वगैरह नक्षत्र के बारे में पढ़ाया जाता है, आपको कौन सा ग्रह कब ऐसे घूमेगा, है कि नहीं? एस्ट्रोलॉजी के बारे में। एस्ट्रोलॉजी अलग चीज़ है। एस्ट्रोलॉजी में क्या करते हैं? ह्यूमन के हाथ वगैरह को देख के हम क्या बताते हैं? उस ग्रह के नक्षत्र के बारे में बताते हैं। और एस्ट्रोफिजिक्स होता है जिसमें क्या करते हैं? कौन सा ग्रह कौन से स्पीड से घूम रहा है, कौन ग्रह कहाँ है, क्या है, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, जिस तरह जो भी होता है एस्ट्रोफिजिक्स के अंदर आता है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया सूर्य तिलक कार्यक्रम के दिन। नेक्स्ट पढ़ते हैं, विश्व विरासत दिवस 2024 का जो थीम था वो क्या है? आपने तो पढ़ा कि 18 अप्रैल को मनाते हैं, लेकिन इसका थीम क्या था? तो थीम था विविधता की खोज करें और अनुभव करें। अगर अंग्रेजी में याद रखना चाहते तो डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी। डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी। आपको हिंदी अंग्रेजी दोनों याद रखना होगा, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। तो हिंदी में अगर याद रखना तो विविधता की खोज करें और अनुभव करें। अंग्रेजी में लिखना चाहें तो डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी। नेक्स्ट सवाल है, किसे हाल ही में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव किनको चुना गया है? तो इनका नाम क्या है? सौरभ गर्ग नाम है, नॉट सौरभ गांगुली, सौरभ गर्ग। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन के मंत्रालय का इनको क्या बनाया गया? सचिव बनाया गया, सौरभ गर्ग को। भारतीय नौसेना के अगले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? जो अगले प्रमुख होंगे भारतीय नौसेना के, उनका नाम क्या है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। दिनेश कुमार त्रिपाठी बन चुके हैं भारतीय नौसेना के अगले प्रमुख। क्लियर है? नौसेना की बात हो रही है, इनके नेवी की बात हो रही है। नेक्स्ट सवाल आपसे कि सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा स्टाफ के लिए स्काई टैक्स अवार्ड 2024 किस भारतीय एयरपोर्ट ने जीता है? मतलब वहाँ का स्टाफ जो है बहुत मस्त है ना, बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, हेल्पफुल हैं ये, तो उसके लिए भी देखो अवार्ड दिया जाता है। क्या लिखा है? सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा स्टाफ के लिए कौन सा अवार्ड दिया गया है? स्काई ट्रैक्स अवार्ड 2024। स्काई ट्रैक्स किसको दिया गया? कौन से एयरपोर्ट को दिया गया है? तो GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दिया गया अवार्ड। GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्लियर है? हाल ही में तिरंगी बर्फ़ी को GI टैग दिया गया। कौन सी बर्फ़ी है भाई? तिरंगी बर्फ़ी है ये, इसको GI टैग दिया गया। किस शहर से संबंधित है? तो वाराणसी से रिलेटेड है। तिरंगी बर्फ़ी वाराणसी से रिलेटेड, इसको क्या मिला है? GI टैग मिला है, तिरंगी बर्फ़ी। जो भी वाराणसी से हैं कमेंट करके बताइएगा तिरंगी बर्फ़ी होता क्या है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं, हाल ही में भारत ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की आपूर्ति किस देश को कर रहा है? मतलब किस देश को बेच रहा है? जो ब्रह्मोस हम लोग बनाते हैं, भारत खुद बनाता है कि नहीं, और किसको ये क्या कर रहा है? आपूर्ति कर रहा है। किस देश को दे रहा है? तो फिलीपींस को दे रहा है ये। क्लियर है? भारत ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल आपूर्ति किस देश को कर रहा है? तो फिलीपींस को कर रहा है। फिलीपींस को ब्रह्मोस बेच रहा है हमारा भारत। क्लियर है? हाल ही में पढ़ते हैं, हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने अतिरिक्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है? पर्यटन मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव किसे बनाया गया? तो उनका नाम है सुमन बिल्ला। सुमन बिल्ला है, ये का नाम बहुत अच्छा है कि नहीं? सुमन बिल्ला ये बन चुके हैं पर्यटन मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव बन चुके हैं, सुमन बिल्ला। नेक्स्ट पढ़ते हैं, हिंदुस्तान जिंक वैश्विक स्तर पर, हिंदुस्तान जिंक वैश्विक स्तर पर चांदी के उत्पादन में किस स्थान पर पहुंच गया? एक कंपनी का नाम हिंदुस्तान जिंक है, देख रहे हो? तो पूरे वर्ल्ड में पूछ रहा है कि चांदी उत्पादन में कितने नंबर पर पहुंच चुका है। तो हिंदुस्तान जिंक जो है ये चांदी उत्पादन में पूरे वर्ल्ड में नंबर 3rd पे आ चुका है।
पूरे वर्ल्ड में नंबर 3rd, सोच लो, चांदी उत्पादन में, यानी चांदी प्रोड्यूस करने में। नेक्स्ट सवाल आपसे है कि आईपीएल के इतिहास में 250 मैच खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? 250 मैच खेलने वाले आईपीएल के इतिहास में जो खिलाड़ी बन चुके हैं उनका नाम क्या है? रोहित शर्मा है। समझ गए? 250 मैच किसने खेला है? रोहित शर्मा ने। नेक्स्ट सवाल आपसे है कि स्काई ट्रैक्स अवार्ड 2024 में बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड किसने मिला है? देखो, भारत में तो मैंने बता दिया था कि भारत में जो है हैदराबाद बोला है, लेकिन पूरे वर्ल्ड में पूछ रहा है ये स्काई ट्रैक्स अवार्ड 2024 में बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड किसे मिला है? तो हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दोहा के अंदर पड़ता है। हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दोहा, इसको नंबर 1 अवार्ड मिला। और भारत में पूछेगा तो आपको बता चुके हैं हैदराबाद बोला, तो दोनों कन्फ्यूज नहीं करना। नेक्स्ट सवाल आपसे, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का अतिरिक्त सचिव पूछ रहा है आपसे, तो उनका नाम क्या है? आराधना पटनायक। आराधना पटनायक को बनाया गया है केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय का अतिरिक्त सचिव बनाया गया। ठीक है। किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट का टाइटल जीता है? आपने न्यूज़ देखा भी होगा। तो उनका नाम क्या है? डी गुकेश है। ये सबसे कम उम्र के बन चुके हैं कैंडिडेट, मतलब शतरंज टूर्नामेंट जीतने वाले। और ये अगर जीत गए हैं तो अब क्या करेंगे? जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो है, मतलब जो वर्ल्ड में जो सबसे बेस्ट हैं उनके साथ इनका फाइट होगा। ठीक है। अगर उसमें अगर ये जीत जाते हैं तो ये बन जाएंगे पूरे वर्ल्ड का चैम्पियन। समझ गए? तो अभी पूरे वर्ल्ड में 21वें नंबर पहुँच समझे हैं, तो ये है 2nd नंबर पे। और जो नंबर 1 है उसके साथ अगर खेल के जीतते हैं तब जाके नंबर 1 पहुँच जाएंगे। ठीक है। तो अभी इनको हम 2nd मान सकते हैं। ठीक है। अगर पूछेगा भाई कि कैंडिडेट चैम्पियनशिप किसने जीता है तो इनका नाम रखिएगा डी गुकेश, इनका नाम याद रखना होगा। नेक्स्ट है NFL के प्रसिद्ध क्वार्टर बैंक खिलाड़ी रोमन गैब्रियल का निधन हो गया। वो किस मूल्य के थे, यानी कहाँ के थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था? मूल्य का मतलब ये होता है NFL के प्रसिद्ध क्वार्टर बैक खिलाड़ी, उनका नाम है रोमन गैब्रियल। तो रोमन गैब्रियल जो है ये फिलिपिनो है, यानी फिलीपींस के रहने वाले हैं ये। क्लियर है? नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। गुजरात के किस लोकसभा सीट में बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल को निर्विरोध चुना गया? ये तो आपने देखा भी होगा, न्यूज़ में पढ़ा भी होगा। तो उनके विपक्ष में कोई था ही नहीं, तो डायरेक्ट उनको क्या किया गया? विजय घोषित कर दिया गया। और ये इसका मामला कहाँ? हाई कोर्ट में चला गया, क्योंकि किसी को वोट देने का अधिकार ही नहीं मिला। और जो सूरत की जनता थी वो उन्होंने वोट दिया ही नहीं, डायरेक्ट वहाँ का जो खड़ा हुआ और जीत भी गया। समझ गए? ऐसा हुआ क्योंकि उनके विपक्ष में कोई था ही नहीं। तो उसे हाई कोर्ट ने बोला है कि नोटा दबाने का भी तो हक है लोगों का। हो सकता है सब नोटा दबाते हैं, नोटा वर्सेस मुकेश दलाल होता, तो ऐसा नहीं हुआ है, तो इसका केस भी चल रहा है। तो देखिए क्या होता है। तो याद रखना, गुजरात की किस लोकसभा सीट में बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल को निर्विरोध चुना गया है? तो सूरत। ऐसा है कि जो है पूरे भारतवर्ष में क्या पहली बार ऐसा हुआ, तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है। नेक्स्ट वर्ड है, और सभी लोग सुन रहे थे कि जब भी सभी लोग वोट जरूर दें, है कि नहीं? वोट देने से क्या होता है? आपका हक है, आपकी ज़रूरतें पूरी होंगी, आप जो बदलाव आप चाहते हैं वो होगा, इसलिए वोट जरूर दें, सिर्फ पढ़ाई करने से नहीं होगा। नेक्स्ट सवाल है आपसे कि पर्यावरण संरक्षण के लिए विश्व पृथ्वी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस की बात हो रही है, तो विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं हम लोग हमेशा 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस। भारतीय मिल्क ब्रांड जिसका नाम है नंदिनी आगामी T20 क्रिकेट विश्व कप में किन 2 टीमों का स्पॉन्सर बना? देखो, स्पॉन्सर बनना मतलब उसको पैसे देना, उसके पैसे से क्या करेगी वो टीम खेलेगी। जो भी दिखते हैं, जो भी है सब चीज़ है, ज़रूरतें हैं, वो स्पॉन्सर का मतलब यही होता है। तो नंदिनी जो है T20 क्रिकेट में विश्व कप की 2 टीमें हैं, उनका स्पॉन्सर करा है। कौन सी टीम है? तो स्कॉटलैंड और आयरलैंड, याद रहेगा। स्कॉटलैंड और आयरलैंड क्या करा इन्होंने? स्पॉन्सर करा। और ये भारत की मिल्क ब्रांड है नंदिनी। नेक्स्ट सवाल आपसे, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के प्रमुख बनाया गया, इनका नाम है नलिन प्रभात। नलिन प्रभात बन चुके हैं राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के प्रमुख। नेक्स्ट सवाल आपसे कि पीएम नरेंद्र मोदी ने भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किए? भगवान महावीर निर्माण महोत्सव, तो इसका जो उद्घाटन करा गया वो कहाँ करा गया? न्यू दिल्ली में करा गया। न्यू दिल्ली क्या रहेगा? महावीर निर्माण महोत्सव न्यू दिल्ली। भारतीय नौसेना के पूर्व नौसेना कमान पूर्वी लहर अभ्यास का संचालन किया। पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ है? देखो, अभ्यास का नाम क्या है? पूर्वी लहर अभ्यास। उन्होंने एक ऐसा नॉर्मल एक्सरसाइज करा जिसका नाम क्या है? पूर्वी लहर। ठीक है। तो
तो पूछा है कि जो पूर्वी कमान है, जो भारतीय नौसेना तो इसका भी पार्ट होता है कि पूर्वी कमान किसी और के पास, पश्चिमी कमान किसी और के पास और दक्षिणी कमान किसी और के पास, और उत्तरी कमान तो होगा नहीं क्योंकि उत्तरी में क्या है, हिमालय हमारा है कि नहीं। तो इसी वही बात है। तो भारतीय नौसेना की जो पूर्वी कमान है उसका मुख्यालय पूछ रहा है, तो इसका मुख्यालय कहाँ है, तो विशाखापत्तनम में। क्लियर है, पूर्वी कमान का मुख्यालय विशाखापत्तनम। नेक्स्ट सवाल आपसे है कि ज्वालामुखी माउंट एरेबस हाल ही में चर्चा में रहा, यह किस महाद्वीप में स्थित है। देखो ज्वालामुखी का नाम क्या है, माउंट एरेबस। माउंट एरेबस ये चर्चा में रहा था, पूछा है किस महाद्वीप में स्थित है, तो अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में ये क्या है, प्रेजेंट है, जिसका नाम है माउंट एरेबस ज्वालामुखी, अंटार्कटिका। ठीक है। नेक्स्ट सवाल आपसे है, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय ने डिफेंस इनोवेशंस के लिए किस देश के स्टार बस्ट एरोस्पेस के साथ हाथ मिलाया है। क्या बात है, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय ने डिफेंस इनोवेशन के लिए किस देश का जो है स्टार बस्ट क्या लिखा, एरोस्पेस के साथ हाथ मिलाया है। तो राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय यानी ये भारत का ये हो गया, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय कहाँ गया, भारत को हो गया, इसने हाथ मिलाया है किसके साथ, तो फ्रांस की कंपनी है ये। फ्रांस की कंपनी का नाम क्या है, स्टार बस्ट एरोस्पेस। उसके साथ हाथ मिलाया है किस लिए, डिफेंस इनोवेशन करने के लिए। समझ गए, स्टार बस्ट एरोस्पेस फ्रांस की कंपनी थी। नेक्स्ट पढ़ते हैं, विश्व पुस्तक और कॉपीराइटर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व पुस्तक दिवस पूछ सकता है या पूछ सकता है कॉपीराइट दिवस, दोनों एक ही दिन मनाते हैं। तो विश्व पुस्तक और कॉपीराइट डे बनाते हैं 23 अप्रैल को, 23 अप्रैल। नेक्स्ट सवाल आपसे है कि आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बन चुके हैं, 200 विकेट लेने वाले, तो उनका नाम है युजवेंद्र चहल। युजवेंद्र चहल जो है आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन चुके हैं, युजवेंद्र चहल। नेक्स्ट सवाल है कि हाल ही में संघाई ग्रांड प्रिक्स 2024 का खिताब किसने जीता है। संघाई ग्रांड प्रिक्स 2024 का खिताब किसने जीता है, तो मैक्स वर्स्टेपन ने जीता। संघाई ग्रांड प्रिक्स 2024 मैक्स वर्स्टेपन, एक कन्फर्म होगा, इसको तुम याद रखना। नेक्स्ट है ये SCC पैरा केनो एशियाई चैम्पियनशिप, ACC पैरा केनो एशियाई चैम्पियनशिप 2024 में किस भारतीय ने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं, तो उनका नाम क्या है, प्राची यादव। याद रहेगा, प्राची यादव ने जीते हैं ACC पैरा केनो एशियाई चैम्पियनशिप 2024 में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, वो भी 2-2। याद रहेगा, प्राची यादव। नेक्स्ट सवाल आपसे है कि विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 2024 का थीम क्या है। अभी आपने पढ़ा कि विश्व पुस्तक और कॉपीराइट डे कब मनाते हैं, अब पूछ सकता है कि इसका थीम क्या था, तो थीम याद रखना है, रीड योर वे, यानी कि अपने तरीके से पढ़िए, ये इसका थीम है, रीड योर वे। नेक्स्ट सवाल आपसे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर के रूप में किसे नियुक्त किया गया। देखो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आज तक जो भी वाइस चांसलर बनी थी कभी महिला नहीं बनी थी, तो पहली बार ऐसा हुआ कि महिला को बनाया गया है वाइस चांसलर। उनका नाम क्या है, प्रोफेसर नईमा खातून। प्रोफेसर नईमा खातून को बनाया गया है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर, प्रोफेसर नईमा खातून। नेक्स्ट है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च यूनिवर्सिटी के अनुसार 2023 में रक्षा पर सर्वाधिक खर्च करने वाला चौथा देश कौन है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार 2023 में रक्षा पर सर्वाधिक खर्च करने वाला चौथा देश कोई है तो हमारा भारत है, नंबर 4 पे आता है पूरे वर्ल्ड में। सोच लो, सबसे ज़्यादा रक्षा पर उन्होंने खर्च करा है और भारत रैंक के वहाँ पे है, चौथे नंबर पे आता है। किसके अनुसार ये बोला गया है, तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार ये बोला गया है, तो भारत का रैंकिंग जो है ये चौथे नंबर पे। नेक्स्ट सवाल में आता है कि ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया। पुरुष की बात हो रही है, नॉट महिला। तो ICC T20 पुरुष का जो है विश्व कप 2024 जो होने वाला है, इसका जो ब्रांड एम्बेसडर का नाम बनाया गया है उसेन बोल्ट को बनाया गया। उसेन बोल्ट कौन है, धावक है, सबको पता होना चाहिए, है कि नहीं। तो उसेन बोल्ट को बनाया गया ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट सवाल है कि प्राबो सुबियांतो को किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये राष्ट्रपति बन चुके हैं प्राबो सुबियांतो, तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं, नाम याद रखना होगा क्योंकि न्यू है, करंट है, तो याद रखना पड़ेगा, है कि नहीं। इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति का नाम क्या है, प्राबो सुबियांतो। तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो चाइना में किया जा रहा है। क्लियर है, तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ, चीन के अंदर। नेक्स्ट सवाल आपसे कि टाटा पावर सोलर सिस्टम ने किस बैंक के साथ रणनीतिक सहयोग की घोषणा की है।
टाटा पावर सोलर सिस्टम ने बैंक के साथ हाथ मिलाया, तो उस बैंक का नाम क्या है? इंडियन बैंक। टाटा पावर सोलर सिस्टम विथ इंडियन बैंक। नेक्स्ट सवाल है कि सी डॉट ने 5G नेटवर्क की दक्षता बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया? सी डॉट ने 5G नेटवर्क की दक्षता को बढ़ाने के लिए इन्होंने हाथ मिला है IIT जोधपुर के साथ। सी डॉट ने IIT जोधपुर के साथ हाथ मिलाया किस लिए? 5G नेटवर्क की दक्षता यानी कि उसकी कैपेसिटी उसको बढ़ाने के लिए। क्लियर है? अभिनेता रणदीप हुड्डा ने भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए हाल ही में किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? क्या बात है। तो रणदीप हुड्डा को अवार्ड दिया गया है भारतीय सिनेमा में योगदान देने के लिए। उस अवार्ड का नाम क्या है? तो उस अवार्ड का नाम है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार रणदीप हुड्डा को दिया गया। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? विश्व ऊर्जा कांग्रेस, इसका आयोजन कहाँ करा गया है? तो नीदरलैंड में करा गया। विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 नीदरलैंड यहाँ करा गया। ठीक है। सुब्रमण्यम क्या लिखा है? धारेश्वर सुब्रहान्य धारेश्वर का निधन हो गया। किस लोक नृत्य के एक प्रसिद्ध गायक थे? किस लोक नृत्य के एक प्रसिद्ध गायक थे? तो यक्षगान के क्या थे? ये प्रसिद्ध गायक थे। यक्षगान क्या होता है? एक लोक नृत्य है। तो उस नृत्य में क्या होता है कि एक सिंगर है, मतलब एक गाने वाले की आवश्यकता होती है। ठीक है। तो उसके क्या थे? गायक थे ये सुब्रमण्यम धारेश्वर। यक्षगान के क्या थे? ये गायक थे। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। भारत की पहली बहुउद्देशीय ताप और बिजली ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य में हुई है? ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल करा गया है। देखो यहाँ पे भारत की पहली बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत कहाँ की गई? किस राज्य में हुई है? तो हिमाचल प्रदेश में किया गया। क्लियर है? ताप और बिजली की जगह क्या बनाने के लिए क्या करा हमने? मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का शुरुआत करा कहाँ? तो हिमाचल प्रदेश में। क्लियर है? हाल ही में चर्चा में रहा भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग किस मंत्रालय के तहत कार्यरत है? मतलब किसके अंतर्गत यह आता है, काम करता है? भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग ये आता है संस्कृति मंत्रालय के अंदर। संस्कृति मंत्रालय के अंदर कौन आता है? भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग। क्लियर है? नेक्स्ट बढ़ते हैं। अमिताभ चौधरी को किस बैंक के MD और CEO के रूप में नियुक्त करा गया? अमिताभ चौधरी, इनको बनाया गया एक्सिस बैंक का MD और CEO। बहुत इंपॉर्टेंट है। अमिताभ चौधरी, नॉट बच्चन। अमिताभ चौधरी जो है एक्सिस बैंक के MD और CEO नियुक्त किया गया। नेक्स्ट सवाल है। इंग्लैंड का कौन सा खिलाड़ी T20 वर्ल्ड कप में अपना नाम वापस ले लिया? क्या बात है। T20 में अब खेलना नहीं चाहते हैं, इन्होंने अपना नाम क्या करा? वापस ले लिया। तो इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, इनका नाम है बेन स्टोक्स। बेन स्टोक्स क्या करने वाले हैं? अब ये खिलाड़ी हैं T20 में खेलने वाले नहीं हैं वर्ल्ड कप में। क्लियर है? नेक्स्ट बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं मैकेनिकल इंजीनियर्स के 23वें महादेश के रूप में किसने पदभार ग्रहण करा? क्या बात है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स के 23वें महादेश बनाए गए हैं, उनका नाम है जे सिदाना को बनाया गया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स का 23वां महानिदेशक। क्लियर है? जे सिदाना। फिक्की लेडिन ऑर्गेनाइजेशंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रूप में किसने पदभार ग्रहण करा है? फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई हैं तो उनका नाम है क्या? जयश्री दास वर्मा। जयश्री दास वर्मा को चुना गया है फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष। याद रहेगा, फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? जयश्री दास वर्मा। नेक्स्ट सवाल है कि PIB के प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? सबको क्या करना है? PIB के क्या फुल फॉर्म देखना है और कमेंट में बताना भी आपको। तो PIB की प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल के रूप में किसने पदभार ग्रहण करा है? तो उनका नाम है शेफाली बी सरन। PIB के प्रिंसिपल डायरेक्टर हैं ये। ठीक है, शेफाली बी सरन। नेक्स्ट सवाल आपसे कि T20 क्रिकेट में 7000 रन बनाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर कौन बने? क्या बात है। T20 में 7000 रन बनाने वाले पहले विकेट कीपर कोई है तो कौन है? MS धोनी है। 7000 रन बनाए इन्होंने, MS धोनी। क्लियर? नेक्स्ट बढ़ते हैं। मियामी ओपन 2024 का पुरुष युगल खिताब किस जोड़ी ने जीता है? मियामी ओपन 2024 का पुरुष युगल खिताब किस जोड़ी ने जीता है? तो उनका नाम क्या है? मैट एवडेन और रोहन बोपन्ना और मैट एवडेन ने जीता है। क्योंकि ये क्या युगल खिताब है, क्योंकि दो लोग खेलते हैं साथ में, इसलिए दोनों को दिया गया है। मियामी ओपन 2024 मैट एवडेन एंड रोहन बोपन्ना। नेक्स्ट सवाल है। कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री, बहुत इंपॉर्टेंट होता है,
आज तक कोई महिला प्रधानमंत्री बनी ही नहीं थी कांगो में, तो पहली बार बनी है। तो उनका नाम याद रखना होगा। उनका नाम है जुठित क्या लिखा हुआ, सुमीनवा तुलुका। सुमीनवा तुलुका सिर्फ याद रखो, आप पूरा याद नहीं कर सकते, तुलिका याद रखो, तुलुका है कि नहीं। पूरा नाम क्या है, जुठित सुमीनवा तुलुका। ये बन चुकी कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री। नेक्स्ट सवाल आपसे, चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 को उम्मीदवारों की आपराधिक छवि का पता लगाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च करा है। देखिए ऐप इन्होंने लॉन्च करा नो योर कैंडिडेट। जो भी खड़ा होगा उसकी आपराधिक छवि क्या है उसको पता लगाने के लिए, तो नो योर कैंडिडेट नाम की एक एप्लीकेशन लॉन्च करा गया। लेकिन रियल में तो काम करता है नहीं, क्योंकि इंडिया का आधा नेता जो है अपराधी ही है कि नहीं। आधा से ज़्यादा लगभग 80% जो नेता होते हैं भारत के, उस सारे के सारे अपराधी होते हैं। ये है रियलिटी, लेकिन फिर भी फॉर्मेलिटी करा गया है कि नहीं, नो योर कैंडिडेट। मियामी ओपन 2024 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है। तो मियामी ओपन 2024 का पुरुष एकल खिताब, एकल की बात है, देखो डुअल में कोई और जीता था, अगर एकल खिताब पूछेगा तो उनका नाम क्या है, जैनिक सिनर नाम है, जैनिक सिनर। इन्होंने मियामी ओपन 2024 का पुरुष एकल खिताब जीता है, जैनिक सिनर। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023 का पुरुष टाइटल खिताब किसने जीता है। राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023 का पुरुष टाइटल किसने जीता है, तो कहाँ किस राज्य ने जीता है, तो ये महाराष्ट्र ने जीता, महाराष्ट्र की टीम ने जीती है। क्लियर है। नेक्स्ट बोलते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन संकल्प निम्न से किस समय थे। संकल्प तो ये समुद्री सुरक्षा से रिलेटेड है। जैसे ही संकल्प आएगा तो समुद्र पढ़ लेना, संकल्प, स से संकल्प, स से समुद्र। क्लियर है। तो ऑपरेशन संकल्प जो है समुद्री सुरक्षा से रिलेटेड ये है, ठीक है, ये ऑपरेशन है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल आपसे है कि हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किस देश को 2 डॉर्नियर 228 विमान सौंपे हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ये क्या करती है, विमान बनाती है, यानी प्लेन्स बनाते हैं। तो इन्हें 2 जो है डॉर्नियर 228 विमान जो सौंपा है किसको, गुआना को दिया है। गुआना को क्या करा है, इन्होंने 2 विमान सौंपे हैं, यानी बेचे हैं मान के चलो। नेक्स्ट पढ़ते हैं, हाल ही में भारत के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी कौन बन चुके हैं। तो भारत के शीर्ष रैंक वाले खिलाड़ी जो इनका नाम है अर्जुन एरिगैसी जो हैं ये बन चुके हैं भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी। भारत की बात हो रही है, पर वर्ल्ड की बात नहीं हो रही है। भारत में पूछेगा तो भारत के नंबर 1 है अर्जुन एरिगैसी। नहीं सर, कि हाल ही में अब्देल फतह अल सीसी ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। अब्देल फतह अल सीसी ये बन चुके हैं मिस्र के राष्ट्रपति। क्लियर है, मिस्र के राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने शपथ लिया है, और पहले भी यही थे शायद, है कि नहीं। नेक्स्ट पढ़ते हैं, कार्गो वॉल्यूम के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा बन गया है। कार्गो मतलब बहुत सारे सामान को आवाजाही, कार्गो मतलब वही होता है। तो कार्गो वॉल्यूम के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कोई बन चुका है, तो उसका नाम क्या है, पारादीप बंदरगाह। पारादीप बंदरगाह का नाम क्या है, पारादीप बंदरगाह। ये कार्गो वॉल्यूम के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह बन चुका है। नेक्स्ट सवाल आपके, हाल ही में एसोचैम के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण करा। एसोचैम का अध्यक्ष बनाया गया, तो उनका नाम क्या है, संजय नायर। संजय नायर बन चुके हैं एसोचैम के नए अध्यक्ष बन चुके हैं संजय नायर। नेक्स्ट सवाल आपसे, काठिया गेहूँ जिसे हाल ही में क्या दिया गया है, जीआई टैग दिया गया, किस राज्य से संबंधित है। काठिया गेहूँ तो यूपी में होता है ये जो काठिया गेहूँ है ये उत्तर प्रदेश के गेहूँ है, इसको मिला है जीआई टैग। तो उत्तर प्रदेश में जितने बच्चे हैं बताएंगे इसके बारे में डिटेल थोड़ा, कि काठिया गेहूँ की खासियत क्या है भाई, है कि नहीं। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं, हाल ही में किसे टाटा इंटरनेशनल का नया प्रबंधक निदेशक चुना गया है। टाटा इंटरनेशनल का नया प्रबंधक निदेशक, तो उनको चुना गया, किनका नाम है, उनका नाम है राजीव सिंघल। राजीव सिंघल बन चुके हैं टाटा इंटरनेशनल के नए प्रबंधक निदेशक। टाटा इंटरनेशनल, राजीव सिंघल। नेक्स्ट वाला, हाल ही में डीआरडीओ ने किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण करा है। तो डीआरडीओ ने किस बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण करा है हाल ही में, तो उसका नाम क्या है, अग्नि प्राइम का उन्होंने क्या करा, प्रशिक्षण कराया डीआरडीओ ने। नेक्स्ट वाला से कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी कहाँ लॉन्च की गई है। कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी कहाँ लॉन्च की गई, तो आईआईटी बॉम्बे में लॉन्च करा गया। कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी लॉन्च करा गया आईआईटी बॉम्बे के अंदर, यानी कैंसर के उपचार में क्या करेगा, हेल्प मिलेगा। इसको कौन सा थेरेपी बोलते हैं, जीन थेरेपी बोलते हैं।
IIT बॉम्बे के अंदर। नेक्स्ट है कि IPL इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा टीम स्कोर टीम किस टीम को बनाया गया। पहले तो आपको बता देते हैदराबाद की जो टीम थी वो IPL में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली टीम थी। सेकंड नंबर पे कौन आता है, ये भी पूछ सकता है सवाल। तो सेकंड नंबर पे आती है पूरे इतिहास में कोलकाता नाइट राइडर्स, जो है ये पूरे वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे आती है। मतलब दूसरा सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली टीम कोई है तो कोलकाता नाइट राइडर्स है। नंबर 1 आपको बता चुके हैं, उसका नाम कमेंट में बताइए आप। नेक्स्ट है कि फोर्ब्स की न्यू क्या लिखा हुआ बिलियनियर 2024 की सूची में शामिल रेणुका जगतियानी किस कंपनी की चेयरपर्सन है। फोर्ब्स की न्यू बिलियनियर्स 2024 में सूची में शामिल हुए। फोर्ब्स क्या करता है, एक लिस्ट जारी करता है कि कौन कौन बिलियनियर है पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो उसमें ये जो रेणुका क्या नाम है जगतियानी, इनका भी नाम करा, उसमें क्या करा ऐड अप करा गया। तो पूछा है कि जो रेणुका जगतियानी है वो किस कंपनी की चेयरपर्सन है, मतलब किस कंपनी के मालकिन है। तो उनका नाम क्या है कंपनी का, लैंडमार्क ग्रुप। लैंडमार्क ग्रुप के क्या है ये चेयरपर्सन है रेणुका जगतियानी। ये बिलियनियर है, बिलियनियर मतलब बिलियन रुपये इनके पास है। नेक्स्ट सवाल आपसे है कि RBI ने लगातार 7वीं बार रेपो रेट को किस दर पर बरकरार रखा है। तो RBI ने बोला है कि रेपो रेट जो है वो 6.50 रहेगा, और 7वीं बार भी यही सेम टू सेम बोला गया 6.50 रहने वाला है। RBI के अनुसार रेपो रेट कितना 6.50। नेक्स्ट सवाल है अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस हर साल कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय, हाँ एक चीज़ और पूछना था, ये जो आपने रेपो रेट बोला है ना, रेपो रेट क्या होता है आप डिटेल में करके बताइएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है ये क्वेश्चन आता है कि रेपो रेट क्या होता है। तो सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि रेपो रेट आखिर होता क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस हर साल कब मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस तो 4 अप्रैल को मनाते हैं, 4 अप्रैल राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस। नेक्स्ट है नेशनल मैरीटाइम डे प्रतिदिवस कब मनाते हैं। नेशनल मैरीटाइम डे तो ये मनाते हैं 5 अप्रैल को। 4 को बनाएंगे राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस और 5 को बनाएंगे नेशनल मैरीटाइम डे या नेशनल मैरीटाइम दिवस बोल सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि CCI स्नूकर क्लासिक्स का टाइटल किसने जीता है, क्या बात है। CCI स्नूकर क्लासिक टाइटल तो किनको दिया गया, पंकज अडवाणी को दिया गया। पंकज अडवाणी बन चुके हैं CCI स्नूकर क्लासिक का टाइटल, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं, विश्व बैंक समूह ने हाल ही में किसे आर्थिक सलाहकार पैनल का सदस्य नियुक्त किया। विश्व बैंक समूह ने हाल ही में किसे आर्थिक सलाहकार पैनल का सदस्य नियुक्त किया, तो राकेश मोहन को नियुक्त करा है। विश्व बैंक समूह है, पूरे वर्ल्ड के जो बैंक है उसका समूह है ये, समझ रहे हो। तो उसमें इंडियन को नियुक्त करा गया है, उनका नाम है राकेश मोहन। राकेश मोहन को चुना गया है आर्थिक सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में। नेक्स्ट सवाल आपसे है कि नाटो रूस के साथ युद्ध में यूक्रेन का समर्थन करने वाले कितने अरब यूरो का फंड तैयार कर रहा है, क्या बात है। रूस और यूक्रेन के जो क्या हो रहा है, वार हो रहा है, तो नाटो कंट्री क्या करेगा, यूक्रेन को हेल्प करेगा और वो फंड बना रहा है कितना 100 अरब यूरो का फंड बना रहा है कि 100 अरब यूरो हम क्या देंगे यूक्रेन को देंगे रूस से लड़ने के लिए, समझ गए। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं कि 15वें CID विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया। पुरस्कार का नाम ध्यान दीजिएगा, CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 किसे सम्मानित किया गया है। तो ये दिया गया है SJVN लिमिटेड को दिया गया है, 15वीं बार दिया जा रहा है, ठीक है। तो 15वां अवार्ड इसको दिया गया, SJVN लिमिटेड को दिया गया विश्वकर्मा पुरस्कार 2024, क्लियर है। नेक्स्ट है नेशनल मैरीटाइम डे 2024 का थीम क्या है। अभी आपको बताया था कि नेशनल मैरीटाइम डे बनाते कब है। अब पूछा है कि इसका थीम क्या था, तो थीम था भविष्य को नेविगेट करना सुरक्षा पहले, भविष्य को नेविगेट करना सुरक्षा पहले, ये इसका क्या है थीम है। हाल ही में किस देश ने अपने रोजगार वीज़ा कार्यक्रम में बदलाव किया। रोजगार वीज़ा कार्यक्रम में बदलाव करा है न्यूजीलैंड ने। हाल ही में सागर कवच एक्सरसाइज का आयोजन कहाँ किया गया है, सागर कवच तो ये जो एक्सरसाइज करा गया लक्षद्वीप में करा गया, लक्षद्वीप में करा गया सागर कवच नामक एक्सरसाइज, नेवी की टीम करेगी है कि नहीं। विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिदिवस कब मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाते हैं। जो स्टैटिक जगह उसको तो भूलना ही नहीं है, जैसे ये सब क्या है ये स्टैटिक है, 7 अप्रैल कभी चेंज नहीं होगा। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस हर एक साल कब मनाते हैं, 7 अप्रैल को मनाते हैं।
नेक्स्ट सवाल है कि IPL 2024 में दिल्ली कैपिटल्स ने हैरी ब्रूक के स्थान पर किस खिलाड़ी को शामिल किया, और हैरी ब्रूक अब नहीं खेलने वाले हैं, ठीक है। तो दिल्ली कैपिटल्स ने ऐड अप करा उनकी जगह पे लिजार्ड विलियम्स को ऐड करा, लिजार्ड विलियम्स। नेक्स्ट सवाल है कि हाल ही में पूछा नहीं, साल 2024 का पहला सूर्य ग्रहण कब लग रहा है, जो भारत में दिखाई नहीं देगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी लगा था या अमेरिका वगैरह में दिखा दिया था, तो 8 अप्रैल 2024 को लगा था ये, क्लियर है। साल 2024 का पहला सूर्य ग्रहण 8 अप्रैल 2024 को, क्योंकि भारत में नहीं दिखा दिया, अमेरिका वगैरह में दिखाया, जहाँ कहा गया पूरा अंधेरा छा गया था। नेक्स्ट सवाल है कि मिराज शहर को संगीत वाद्य यंत्र बनाने की अपनी कला के लिए GI टैग प्रदान किया गया, या किस राज्य में। मिराज शहर, इस शहर का नाम क्या है, मिराज। तो मिराज शहर को जो संगीत वाद्य यंत्र हो, जैसे ढोलक हो गया, बांसुरी हो गया, ये सब क्या है, संगीत वाद्य यंत्र है। इसको बनाने की कला के लिए, मतलब जिस कला के मेथड से बनाया था उस कला के लिए इनको क्या दिया गया, GI टैग मिला है। पूछा है कि जो मिराज शहर है किस राज्य के अंदर है, तो हैदराबाद महाराष्ट्र के अंदर है, महाराष्ट्र के अंदर है मिराज शहर, जिनको GI टैग दिया गया संगीत वाद्य यंत्र बनाने के लिए। किस संगीत वाद्य यंत्र के लिए महाराष्ट्र के मिराज शहर को GI टैग प्रदान किया गया। तो जनरली किस वाद्य यंत्र के लिए पूछेगा स्पेशली, तो याद रखना सितार और तानपुरा के लिए दिया गया। सितार और तानपुरा यहाँ की जो है बेस्ट बनाई जाती है, इसलिए इनको दिया गया सितार और तानपुरा। नेक्स्ट सवाल है कि क्या IPEF द्वारा क्लीन एनर्जी इन्वेस्ट फोरम का आयोजन किस देश में किया गया। IPF का फुल फॉर्म को बताना है, IPEF का कमेंट में, ठीक है। और इनके द्वारा क्या क्या क्लीन एनर्जी क्या लिखा, इन्वेस्टर फोरम का आयोजन किस देश में किया गया। क्लीन एनर्जी का मतलब जिसमें क्या हो, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ना हो, है कि नहीं, उसी को बोलेंगे क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट। तो क्लीन एनर्जी इन्वेस्टर फोरम का आयोजन कहाँ किया गया, सिंगापुर में करा गया, सिंगापुर, याद रहेगा। भारतीय नौसेना हाफ मैराथन का आयोजन किस शहर में किया जाएगा, भारतीय नौसेना हाफ मैराथन, तो नौसेना की टीम इसमें भाग लेगी, तो न्यू दिल्ली में करा जाएगा। भारत ने विदेशी सीटवे बंदरगाह को संचालित करने का अधिकार हासिल किया, भारत ने विदेशी सीटवे बंदरगाह को संचालित करने का अधिकार हासिल किया किस देश में है, तो ये म्यांमार में है। जो बंदरगाह है सीटवे बंदरगाह, इसको इंडिया संचालित करेगी, भारत संचालित करेगी, और ये बंदरगाह किसका है, म्यांमार का है, सीटवे बंदरगाह, क्लियर है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, भारत के पहले क्या लिखा, प्राइवेट सब मीटर रेजोल्यूशन सर्विस सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया। भारत के पहली प्राइवेट सब मीटर रेजोल्यूशन सर्विलांस सैटेलाइट्स तो किसने लॉन्च करा है, तो टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड ने लॉन्च करा है, टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड ने लॉन्च करा। नेक्स्ट सवाल आपसे है कि राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा। राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का उद्घाटन रांची में करा जाएगा। राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का उद्घाटन कहाँ, रांची। हाल ही में विप्रो ने किसे कंपनी का CEO और MD नियुक्त किया है, विप्रो ने। तो विप्रो की नए CEO और MD का नाम क्या है, श्रीनिवास पल्लिया। श्रीनिवास पल्लिया को बनाया गया है विप्रो का नया CEO और MD। नेक्स्ट सवाल है, शक्ति संगीत और नृत्य का महोत्सव का आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा, तो संगीत नाटक अकादमी के द्वारा किया जाएगा। शक्ति संगीत और नृत्य महोत्सव संगीत नाटक अकादमी के द्वारा। 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया। 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त करा गया है, उनका नाम है मनोज पांडा। मनोज पांडा को चुना गया है 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में, मनोज पांडा। नेक्स्ट है, विश्व होम्योपैथी दिवस हर साल कब मनाया जाता है। विश्व की बात हो रही है, नॉट भारत, पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है। तो विश्व होम्योपैथी दिवस हर साल मनाते हैं हम लोग 10 अप्रैल को, 10 अप्रैल। नेक्स्ट है, पेरिस ओलंपिक्स में एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक विजेताओं को विश्व एथलेटिक्स कितने अमेरिकी डॉलर से सम्मानित करेगा। क्या बात है, पेरिस ओलंपिक में एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक विजेताओं को विश्व एथलेटिक्स कितने अमेरिकी डॉलर से सम्मानित करेगा, तो 50,000 अमेरिकी डॉलर को दिया जाएगा। जो गोल्ड मेडल जीतने वाले हैं उनको दिया जाएगा 50,000 अमेरिकी डॉलर पेरिस ओलंपिक के अंदर, क्लियर है। नेक्स्ट है कि आइसलैंड के प्रधानमंत्री कौन थी जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है, उनका नाम पूछ रहा है। तो आइसलैंड की जो प्रधानमंत्री थी अब नहीं है वो, इन्होंने इस्तीफा दे दिया, इनका नाम है कैटरीन जैकब्स डॉटिर,
कैटरीन, कैटरीना की बहन मान के चलो, कैटरीन इनका नाम है, कैटरीन जैकब्स डॉटिन, कैटरीन जैकब्स डॉटिर, ये यहाँ की क्या थी, प्रधानमंत्री थी, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया। नेक्स्ट सवाल आपसे कि एयर इंडिया ने हाल ही में किसे अपने ग्लोबल एयरपोर्ट्स ऑपरेशन का हेड नियुक्त किया। क्या बात है, एयर इंडिया ने ग्लोबल एयरपोर्ट ऑपरेशन का हेड किसी को बनाया, तो उनका नाम क्या है, जयराज षणमुगम। जयराज षणमुगम को चुना गया है एयरपोर्ट ऑपरेशन का हेड नियुक्त करने के। ग्लोबल एयरपोर्ट की बात हो रही है यहाँ पे, ग्लोबल एयरपोर्ट ऑपरेशंस का हेड नियुक्त किया गया है जयराज षणमुगम को। किसके द्वारा, तो एयर इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट सवाल है कि इसरो टीम को किस मिशन के लिए प्रतिष्ठित जॉन एल जैकस्विंगर जूनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बहुत लंबा नाम है, दो अवार्ड का नाम क्या है, जॉन एल जैक स्विंगर जूनियर पुरस्कार से सम्मानित किया। तो चंद्रयान 3 मिशन के लिए उनको दिया गया ये अवार्ड। क्लियर है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, आइसलैंड के अगले प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया। आइसलैंड के नए मतलब प्रधानमंत्री के लिए चुना गया किनको, देखो अभी आपने पढ़ा था आइसलैंड के प्रधानमंत्री इन्होंने इस्तीफा ले लिया। अब कौन नए बने हैं, तो नए वाले को याद रखना है, पुराने वाले को याद रखने से फ़ायदा नहीं है कि नहीं। तो आइसलैंड के जो अगले प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है उनका नाम है बजरनी बेनेडिक्सन। बजरनी, ये बजरंगबली की बहन मान के चलो, बजरंगबली के भाई मान के चलो, बजरनी बेनेडिक्सन को चुना गया आइसलैंड के नए प्रधानमंत्री, बजरनी बेनेडिक्सन। आइसलैंड के नए प्रधान के रूप में किसने शपथ ली है, एक सेकेंड, ये आइसलैंड है, ये आयरलैंड है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा आपको। तो जहाँ पे आइसलैंड होगा वहाँ पे बजरनी याद रखना है, जहाँ पे आयरलैंड होगा वहाँ पे याद रखना है साइमन हैरिस को याद रखना है। तो आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री का नाम क्या है, साइमन हैरिस है आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री, और बजरनी जो है ये आइसलैंड के नए प्रधानमंत्री। नेक्स्ट सवाल आपसे है कि KABIL ने खनिजों के लिए तकनीकी सहयोग के लिए किसके साथ समझौता करा है, तो इसने हाथ मिलाया है CSIR IMT के साथ इन्होंने हाथ मिलाया खनिजों के लिए तकनीकी सहयोग के लिए, मतलब खनिजों कैसे निकालेंगे उसके लिए कोई तकनीक होना चाहिए, है कि नहीं, तो उसके लिए इन्होंने हाथ मिलाया। नेक्स्ट सवाल है आपसे कि भारतीय नौसेना के लिए फ्लीट स्पोर्ट जहाज़ों की पहली स्टील कटिंग समारोह का आयोजन कहाँ किया गया। भारतीय नौसेना के लिए फ्लीट स्पोर्ट जहाज़ों की पहली स्टील कटिंग समारोह का आयोजन कहाँ किया गया, तो विशाखापत्तनम के अंदर करा गया, विशाखापत्तनम में, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आपसे, राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस, देखो अंतरिक्ष अभी अंतर्राष्ट्रीय है तो ये दोनों याद रखना होगा, ये भारतीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय है। तो अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस हर एक साल मनाते हैं हम लोग 12 अप्रैल को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस। हाल ही में पाकिस्तानी संसद के ऊपरी सदन सीनेट का अध्यक्ष किसे चुना गया है। पाकिस्तानी संसद के ऊपरी सदन सीनेट का अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो उनका नाम है यूसुफ रजा गिलानी को चुना गया है ऊपरी सदन सीनेट का अध्यक्ष के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आपसे है कि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस कंट्री में किया जा रहा है, तो किर्गिस्तान में किया जा रहा है। किर्गिस्तान के अंदर हो रहा है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024। नेक्स्ट सवाल है कि यूएस इंडिया टैक्स फोरम का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। यूएस इंडिया टैक्स फोरम का प्रमुख चुना गया है तरुण बजाज को। तरुण बजाज बन चुके हैं यूएस इंडिया टैक्स फोरम के प्रमुख बन चुके हैं तरुण बजाज। T20 क्रिकेट में 7,000 या अधिक रन बनाने वाले 8वें भारतीय कौन बन चुके हैं, तो सूर्य कुमार यादव बन चुके हैं, 8वें प्लेयर बन चुके हैं। T20 क्रिकेट में 7,000 रन या उससे अधिक बनाने वाले 8वें भारतीय कौन बने हैं, सूर्य कुमार यादव। और विकेट कीपर पूछेगा तो कौन है, महेंद्र सिंह धोनी है, और भारत में पहले हैं वैसे। देश में हर साल किस दिन राष्ट्रीय सुरक्षा मातृत्व दिवस मनाते हैं, यानी कि नेशनल सेफ मदरहुड दिवस, यानी कि माता जी मतलब जो माँ है वो सेफ रहती है, तो उसके लिए एक दिन बना दिया गया राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, नेशनल सेफ मदरहुड डे। तो 11 अप्रैल को मनाते हैं। देश में हर साल किस दिन राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाते हैं, तो 11 अप्रैल को मनाते हैं। तो ये था हमारा अप्रैल मंथ का करंट अफेयर, वन लाइनर था, ठीक है।
जितने भी हैं क्वेश्चन उसको बार बार देखना है, आपको बार बार रिवाइज करना है, एक बार से नहीं होगा, इसको बार बार वीडियो को देखते जाना है कि नहीं। तो ये था पूरे अप्रैल मंथ का करंट अफेयर। तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए, उसको बार बार रिवाइज कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।